नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। धोखेबाज चीन जासूसी भी कर रहा है। मोदी, पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी समेत भारत के 10,000 बड़े लोगों और संस्थाओं पर है चीन की नजर। वहां की सरकार से जुड़ी डेटा कंपनी हर छोटी बड़ी सूचना जुटा रही है। चीन की सरकार से जुड़ी एक बड़ी डेटा कंपनी 10,000 भारतीय लोगों को और संगठनों की निगरानी कर रही है। इनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उनका परिवार, कई कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल है। जुडिशियरी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, मीडिया, कल्चर एंड रिलीजन से लेकर तमाम क्षेत्रों के लोगों पर चीन की नजर है। यहां तक कि आपराधिक मामलों के आरोपियों की भी निगरानी की जा रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है। चीन की निगरानी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कांग्रेस नेता, प्रियंका गांधी कांग्रेस नेता, विपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एएस बॉब्डे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जीसी मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ, रतन टाटा चेयरमैन एमिरेट्स टाटा ग्रुप, गौतम अडनानी चेयरमैन अडनानी ग्रुप, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, श्याम बेनेगल फिल्म डायरेक्टर शामिल है। मूर्तिकारों पर कोरोना संक्रमण की मार, रोजगार पर छाया हुआ है संकट। इस वर्ष अन्य पर्व त्योहारों की तरह दुर्गा पूजा पर भी कोरोना की काली छाया गहराने लगी है। दुर्गा पूजा में अभी लगभग 1.5 महीने का समय है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते दुर्गोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर अनिश्चितताएं है। कुछ पूजा केंद्रों पर प्रतिमा निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मूर्तिकार कोरोना काल में निराश है। मूर्तिकारों का कहना है कि उनके रोजगार पर संकट आ पड़ा हुआ है। उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न जगहों के साथ कालियागंज, कुम्हार टोली, तरंगपुर, पालपाड़ा के मूर्तिकारों के पास पहले की तरह ऑर्डर नहीं है। इनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से छोटी मूर्तियों की डिमांड रहने से पहले की तरह कमाई नहीं हो पाई। नवरात्र से लेकर दीपावली तक मूर्तिकारों की अच्छी कमाई होती थी, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर संशय की स्थिति है। कुछ ऐसे मूर्तिकार हैं जो मूर्ति कला से ही परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इस बार रोजी रोटी का संकट उन पर आन पड़ा है। मूर्तिकारों का कहना है कि प्रत्येक साल सभी मूर्तिकारों का कारोबार लाखों से अधिक होता था, लेकिन कोरोना के चलते कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। খুব একটা ভালো নয়, লকডাউনের জন্য খুব একটা ভালো নয়। সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে যে পুজো করবে কিনা না করবে এরকম আর কি। হ্যাঁ, কেউ বলছে পুজো করব, ছোট করে করব। হ্যাঁ, ব্যবসা ভালো নেই। এখন বাজার তো বসবে, এখন বসার পরে যে কী হবে সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ও তারা বলছে ছোট করে বানিয়ে দিবেন। এখন কোন রকম পুজোটা করবে এইটাই এর জন্য। হ্যাঁ, সব কিছু বন্ধ এর জন্য। এখন ওটা বলা যাচ্ছে না, কী যে করবে এখন ওটা আমরা বলতে পারছি না। কম খরিদ্দার নেই, কাস্টমার নেই, কি করব, অর্ডারপত্র নেই। কি কারণে বলতে এই করোনার জন্যই হয়তো হবে। প্রচণ্ড ক্ষতি। এবার আমরা 5 মাস ধরে তো বসাই ছিলাম, কোনো কাজকর্ম নেই আমাদের। এই কেবল শুরু হয়েছে, তাতেও তো কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, হবে কি হবে না কোনো ভরসা পাচ্ছি না। মাল তৈরি করছি অল্প কিছু, এগুলো যদি ভালোভাবে বিক্রি হয় তবেই ভালো, যেটুকু তৈরি হয়েছে আর কি। पूजा पर भी कोरोना वायरस की मार, कम संख्या व छोटे आकार में बन रहे हैं मूर्ति। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की मार पूजा के आयोजन पर भी दिखने लगी है। कोरोना के कारण कई पूजा क्लबों ने छोटे आकार में पूजा का आयोजन का ऐलान किया है। वहीं कई संघ संस्थाओं ने संक्रमण के चलते प्रतीकात्मक पूजा का आयोजन की बात की है। ऐसे में मूर्तिकार भी कम संख्या में मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। हालांकि इस वर्ष वे लोग अधिक संख्या में मूर्ति बनाने से परहेज कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी के मास्कलाई बाड़ी के मूर्तिकार उत्तम पाल ने बताया कि उन्होंने पहले सोचा था कि इस वर्ष किसी भी पूजा का आयोजन नहीं होगा, पर धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। फिलहाल हालात काफी सामान्य है। उन्होंने बताया दुर्गा पूजा का मात्र 1 महीना बचा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सभी पूजा कमेटी छोटे आकार की मूर्तियां मांग कर रहे हैं। এখন মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ পূজা পাল হবে, তো সব ক্লাবই বলতে যে ছোট ঠাকুর দিয়ে পূজা করবে। মোটামুটি অর্ডার 13-14টা অর্ডার হয়ে গেছে। বিশ্বকর্মা তো বানানোর সময় হলো না, বড় বিশ্বকর্মা পূজাও হচ্ছে না, ছোটো মোটো পূজাই হচ্ছে। অনেক বিশ্বকর্মা পূজা কমও হবে, মূর্তি পাবে না তো, দুর্গা মূর্তি বানাচ্ছেন। কতগুলো বানাচ্ছেন বিশ্বকর্মা তোমার আছে 33টা। আমি 150 বিশ্বকর্মা নেই, 150 অন্য বছর এবার 33টা। কেন
কিছু খরিদার টাইম নেই তো বানানোর না, এখন দুর্গা নিয়ে ব্যস্ত, 1 মাস টাইম আছে দুর্গা, বিশ্বকর্মা বানাইতে গেলে তো দুর্গার কাজ হবে না, এই জন্য দুর্গার এখন কি আপনারা দিন রাত কাজ হচ্ছে, এখন রাত্রি 1টা অবধি কাজ হচ্ছে, সকাল 8টা থেকে। अगले साल यानी 2021 के पहले आ सकती है कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच एक अच्छी खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि अगले साल यानी 2021 के पहले 3 महीने में वैक्सीन आ सकती है। हालांकि अभी कोई डेट देना मुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स के सवालों के जवाब में कहा कि एक बार वैक्सीन आने के बाद सरकार का पूरा फोकस हाई रिस्क वालों पर होगा। इनमें पहले से बीमार लोग, बुजुर्ग शामिल है। इन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन तैयार करने में सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही है। इसके बावजूद अगर किसी को विश्वास की कमी है तो वह खुशी खुशी वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के लिए तैयार है। 24 घंटे में सामने आए देश में कोरोना वायरस के 92,071 नए मामले, 1,136 मरीजों की हुई मौत। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 92,071 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस वायरस के कारण 1,136 मरीजों की मौत हो गई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के मामले 48 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 92,071 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,136 मरीजों की मौत हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या 48,40,428 पर पहुंच चुकी है। इनमें 9,86,598 सक्रिय मामले हैं और 37,80,108 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है या फिर वे सभी ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 89,722 लोगों की वायरस के कारण जान जा चुकी है। शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। सदन में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस ने कहा आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना महामारी के बीच 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। लोकसभा के प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई का अहम हिस्सा है। यह गोल्डन आवर्स है, लेकिन आप कह रहे कि विशेष परिस्थितियों की वजह से इसे नहीं करा जा सकता है। दरअसल आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया है। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई। सदन ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उधर राज्यसभा में कामकाज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। पहले दिन राज्यसभा में उपसभापति पद का चुनाव होगा। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी,
सिलीगुड़ी। आज जहां कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाएं, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। शाह बोले, अपनी मातृभाषा के साथ हिंदी को भी दे प्राथमिकता। हिंदी देश और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत देश ही हिंदी भाषा से जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध भाषा है। आज का दिन देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने हिंदी के विकास में काम कर रहे लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदी दिवस पर लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, उसकी भाषा है भारत की विभिन्न भाषाएं व बोलियां उसकी शक्ति भी है और उसकी एकता का प्रतीक है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से भरे भारत में हिंदी सदियों से पूरा देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की संख्या पहुंची 2 लाख के पार। एक दिन में 47,000 से अधिक सैंपल हुए टेस्ट। पश्चिम बंगाल में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ ही रिकवरी रेट में भी बढ़त बरकरार है। अब यहाँ इस महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार हो गई है। रविवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में रिकवरी रेट बढ़कर 86.70% पर पहुंच चुका है। हालांकि एक्टिव लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 47,318 लोगों के सैंपल जांचे गए हैं। यह अब तक का सर्वाधिक है। इनमें से 3,215 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी वजह से राज्य में अब तक महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या कुल बढ़कर 2,02,070 पर पहुंच चुकी है। इनमें से पिछले 24 घंटे के दौरान 3,054 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जिसकी वजह से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,75,139 पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान एक्टिव लोगों की संख्या में 103 की बढ़ोतरी हुई है और 23,624 मरीज संक्रमित रह चुके हैं, जो विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत है। हालांकि चिंता वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 58 लोगों की मौत इस महामारी के कारण हुई है। दुनिया भर में 2.86 करोड़ पहुंची कोविड संक्रमितों की संख्या। अब तक 9.19 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.86 करोड़ के अधिक आंकड़े को छू चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार रविवार की सुबह तक 9.19 लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी थी। सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं। यहाँ कुल 64,82,503 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,93,670 लोगों की मौत हो चुकी है। सुंदरवन इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने थाने पर किया हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन इलाके में रविवार को वर्चस्व को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद सैकड़ों तृणमूल समर्थकों की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। इस घटने में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हमले में सुंदरबन कोस्टल थाना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सुंदरबन के राधानगर बाजार इलाके में स्थानीय तृणमूल और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुआ। हिंसा के बाद पुलिस ने कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इससे गुस्साए तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भीड़ ने सुंदरबन कोस्टल पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर पुलिस पर ईंट व पत्थर से पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल पुलिसकर्मियों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले को देखते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बाद में दूसरे थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। घटना को लेकर पुलिस महकमे में बेहद रोष का माहौल है। पुलिस का कहना है कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीएम मोदी ने भरा जवानों में जोश, बोले संसद एक स्वर में है उनके साथ खड़ी। देश में जारी कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना। उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के मुद्दे पर सभी सांसदों को एक स्वर में यह संदेश देने को कहा कि देश सीमा पर डटे सैनिकों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश संसद विशिष्ट समय पर शुरू हो रहा है। कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना। मैं उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। इस बार लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन में अलग अलग समय पर होगी। संसद की कार्रवाई शनिवार रविवार को भी चलेगी। सभी सांसदों ने इसे स्वीकार किया है। नाबालिग दुष्कर्म कांड मामले में जलपाईगुड़ी पहुंची स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन की 3 प्रतिनिधि। पीड़िता से मुलाकात कर जाना हालचाल। जलपाईगुड़ी के राजगंज में आदिवासी नाबालिग 2 बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना का जायजा लेने रविवार को स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन की 3 प्रतिनिधि जलपाईगुड़ी पहुंची। रविवार सुबह वेस्ट बंगाल स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन की चेयरपर्सन अनन्या चक्रवर्ती के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज सुबह जलपाईगुड़ी पहुंची। यहां पहुंचने के बाद वे लोग जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने पीड़ित नाबालिका के साथ बातचीत की एवं उनका हालचाल जाना। यहां से वे लोग जलपाईगुड़ी सर्किट हाउस की ओर रवाना हुई। कमीशन की चेयरपर्सन अनन्या चक्रवर्ती ने बताया कि वे लोग पीड़िता के साथ मुलाकात कर उनके बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उनके शारीरिक अवस्था के बारे में वे लोग अवगत हुए। उन्होंने कहा कि फिलहाल नाबालिग बहनें स्वस्थ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस बारे में जलपाईगुड़ी जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक के बाद वे लोग राजगंज जाकर आदिवासी नाबालिग के परिवार वालों के साथ मुलाकात करेंगी। ইনভেস্টিগেশন ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সেটার জন্য এখন আমরা শুধু মেয়েটিকে দেখলাম। এরপরে আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলবো, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো, তখন পুরো চিত্রটা পরিষ্কার। শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ, চাইল্ড রাইটস কমিশন এবং আমার সঙ্গে 2জন কনসালটেন্ট আছে। অনন্যা চক্রবর্তী, আমি চেয়ারপারসন। আমার সঙ্গে লিগাল কনসালটেন্ট যিনি আছেন সিদ্দিকা পারভিন, আর এমনি কনসালটেন্ট যিনি আছেন ওনার নাম হচ্ছে সুস্মিতা চন্দ্র। চাইল্ড প্রোটেকশন কমিশন থেকে কমিশনের চেয়ারপারসন ম্যাডাম এসেছিলেন আর ওনার সাথে কনসালটেন্টরা ছিলেন। ওনারা দেখলেন মেয়েটি ভর্তি আছে এখানে, সোনিয়া মুন্ডা। এখানে হার্বিসাইড থেকে ভর্তি আছে, সুইসাইড, সেজন্য এখানে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ভালো আছে, সুস্থ আছে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।